हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 11 दिसंबर बुधवार के दिन यहां पर मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का अनंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन पड़ने जा रहा है। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यह दिन पितरों को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए होता है। साथ ही इस दिन पितृ दोष से बचने के कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय तुलसी की मंजरी वाला उपाय है। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत बुधवार 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर शुरू होगी। वहीं तिथि का समापन गुरुवार 12 दिसंबर को रात्रि 1:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। तो आप इस दिन माता तुलसी की बताए गए तरीके से पूजा करते हैं एवं संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया। इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो बस इतना करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इससे आर्थिक स्थितियों को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि मोक्षदा एकादशी पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नान, दान पुण्य एवं तुलसी माता की मंजरी से जुड़े इस एक उपाय को करने से साधक को बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं जिन भी माताओं बहनों को पुत्र की आवश्यकता है, जिनकी कोख सूनी है, ऐसी महिलाएं भी इस एकादशी के दिन इस एक खास उपाय को करके यशस्वी पुत्र की प्राप्ति कर सकती हैं। वहीं धन की प्राप्ति के लिए भी मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली ये एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 11 दिसंबर बुधवार के दिन यहां पर करीब 90 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी तिथि पड़ने जा रही है। दोस्तों, यह एकादशी इस बार बुधवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता का यह वाला उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो एक साल में करीब 24 एकादशी तिथि पड़ती है, पर 11 दिसंबर 2024 को पड़ने वाली मार्गशीर्ष माह की एकादशी तिथि सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस एकादशी तिथि के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मंगल योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल है। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्धि योग में एकादशी तिथि का पड़ना बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। एकादशी के दिन विष्णु भगवान, माता तुलसी एवं शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपको जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए
जय श्री लक्ष्मी नारायण। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे करके आप इस एकादशी के दिन लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, मान्यता है कि मार्गशीर्ष माह के एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली एकादशी तिथि का अलग अलग महत्व होता है। ऐसे ही मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम साल की सबसे बड़ी एकादशी के रूप में जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मार्गशीर्ष माह को स्वयं भगवान कृष्ण ने मासानाम मार्गशीर्षोहम, यानी कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, कहकर सबसे पवित्र बताया है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भगवद गीता के पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया की मिट्टी से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद, तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे रामकृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर भी माता तुलसी विद्यमान है तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस एकादशी वाले दिन तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलतियां कर देते हैं, जिसका कि उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारे माँ के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसीलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा एकादशी या पूर्णिमा तिथि या कई लोग तो सीधा तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है। दोस्तों, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि तुलसी मैया की चुनरी पुरानी हो गई है या फट गई है, तो आपको तुरंत ही बाजार से नई चुनरी रहकर तुलसी माँ को उड़ानी चाहिए। आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते।
एवं ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहां तुलसी का पौधा होता है वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक एकादशी में तुलसी माँ और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियां वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपए सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दे। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है और घर में से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है। इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाए। ऐसा करने से पितृदोष खत्म होते हैं और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के नए द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगा। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, आप इस एकादशी के संध्या काल में मां तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति के लंबी आयु की कामना करें। इस एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा हमें विषम संख्या में रखना चाहिए। इसलिए अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं तुलसी की मंजरी से जुड़े उस विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, तुलसी में जब मंजरी आती है तो इसे समय समय पर हटाना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि तुलसी माता के लिए मंजरी किसी बोझ के समान होती है, इसलिए आपको समय समय पर तुलसी की मंजरी जरूर उतारनी चाहिए। ऐसा करने से पौधे में नई पत्तियां और शाखाएं निकलती रहती हैं और तुलसी पौधे की जीवन शक्ति बनी रहती है। इसे हटाकर आप भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ अमावस्या वाले दिन तुलसी की मंजरी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस एकादशी के दिन तुलसी माँ की अपने घर ले आए, पर आपको कहीं से तुलसी के पौधे को उखाड़ कर नहीं लाना है। ऐसा करने से आपको दोष भी लग सकता है। हाँ, आप तुलसी के पौधे को गमला सहित खरीद कर अपने घर ला सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है, जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख, समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, एकादशी के दिन आटे से बना हुआ दीपक का भी अपना एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से आपको मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा और श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डालें और दीपक जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। एकादशी के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर पूजा के दौरान उन पत्तों को मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ के योग्य बनने लगेंगे। लेकिन पत्ते आपको एकादशी के दिन नहीं बल्कि एक दिन पहले ही तोड़ लेने हैं, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित बताया गया है।
साथ ही साथ रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को न तो स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है। इसके साथ दोस्तों, इस अमावस्या के दिन जब आप प्रातःकाल सोकर उठे, सर्वप्रथम आप माता तुलसी के दर्शन करें। इससे आपके समस्त पाप कट जाएंगे। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी अवश्य मिला लें। इससे आपकी कुंडली में शुक्र का भाव मजबूत होगा, पर आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों, हम आपको कुछ और उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे कि आपको इस अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा लाभप्रद वीडियो होने वाला है, यह अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में तुलसी की मिट्टी से जुड़े उपायों को करने का एक अलग ही महत्व बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि तुलसी की मिट्टी आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने की शक्ति रखती है। तो आइए जानते हैं तुलसी की मिट्टी से जुड़े हुए कुछ बेहद ही आसान उपायों के बारे में। देखिए, एकादशी के दिन जब कभी भी आप सोकर उठे हैं तो नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में तुलसी की थोड़ी सी मिट्टी डालकर स्नान कर लें। इससे आपके शरीर के चारों तरफ पॉजिटिव ऊर्जा का वातावरण बन जाएगा, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आपको इस एकादशी यानी कि मोक्षदा एकादशी के दिन अपने घर से बाहर निकलने से पहले तुलसी जी की मिट्टी को अपने दाहिने हाथ से निकालकर अपने बाएं हाथ में रख लेना है। ठीक है ना? मतलब थोड़ी सी मिट्टी आपको अपने हाथ में रख लेनी है। उसके बाद आपको अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से, यानी कि सबसे छोटी उंगली जो हमारे हाथ में होती है, उसके बगल में जो उंगली होती है, इसका इस्तेमाल करके तुलसी की मिट्टी से अपने माथे पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तिलक लगाना है। ठीक है ना? मंत्र है ओम भगवते वासुदेवाय। बस इतना सा उपाय ही आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए काफी है। बस इतना सा उपाय अपने आप में सर्व सामर्थ्यवान है, आपके जीवन में सभी सुखों को लाने के लिए एवं आपके दुखों को दूर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, ये उपाय उन माताओं बहनों के लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है जो पुत्र प्राप्ति की कामना रखती हों, जिन्हें संतान की प्राप्ति ना हो रही हो। ऐसी महिलाओं को ये एक उपाय मोक्षदा एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस एकादशी के दिन आपको किसी भी अनाथ आश्रम में जाकर के या फिर गरीब बच्चों में फल एवं मिठाई बांटनी चाहिए। ऐसा करने से आपको सीधे तौर पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलेगी। साथ ही साथ आप इस दिन एक और कम करें। इस दिन आप मूंग के आटे की 11 रोटी बना करके गाय माता को खिलाएं। ऐसा करने से बहुत जल्द ही आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। बस यह उपाय आपको पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करना है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिसे अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन भर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें इस एकादशी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भक्तों, उसको खड़े धनिया के 5 दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए खड़ा धनिया के दाने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए खड़ा धनिया के 5 दाने की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस खड़े धनिया वाले उपाय को करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को बड़ी ही आसानी से कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के एकादशी तिथि के दिन श्री लक्ष्मी नारायण जी करेंगे आपके ऊपर धन की वर्षा। बस आपको चुपचाप यहाँ पर 5 दाने धनिया इस जगह पर फेंक देना है। रातों रात आप करोड़पति न बन जाओ तो कहना, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। दोस्तों, शायद आपको यह बात पता नहीं हो, आपके घर में रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही सभी समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल सकती है। उन्हें मसाले में से एक है खड़ा धनिया, जिसका प्रयोग आम तौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। परंतु यह बात शायद आपको नहीं पता होगी कि अगर धनिया का सही तरह से उपाय किया जाए तो जीवन की हर समस्या से आपको तुरंत छुटकारा मिल सकता है, बल्कि इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में धनिया के कई उपाय बताए गए हैं, जिससे न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिया, जो आमतौर पर खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि इसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद आपके जीवन से धन की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव धन की वर्षा करता रहेगा। दोस्तों, धनिये से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है। धनिया अर्थात धन देने वाला, अगर इसके उपाय को सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत रहती है। कहा जाता है कि धनिया का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपका भाग्य भी आपका साथ देने लगता है, जिसके बाद आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष और जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन का आना बंद हो गया है या आपको किसी ऐसी बीमारी में घेर लिया है जिसे आप इलाज कराकर कर थक चुके हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को जरूर करें। खड़ा धनिया एक बहुत साधारण सी चीज है जो आसानी से मिल जाती है, परंतु इसका सही उपाय कैसे करना है यह आपको शायद नहीं पता होगा। शास्त्र में धनिया के उपाय को सबसे उत्तम उपाय माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति साक्षात श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह धनिया का उपाय श्री लक्ष्मी नारायण के सामने एकादशी तिथि की रात को सही मुहूर्त पर करता है, तो उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी का वरदान मिलता है और उसके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना हो, तो इस उपाय को जरूर करें। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, यह बात शायद आप जानते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। सबसे पहले उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वह सोचता रहता है कि कब और कैसे वह अपना कर्ज चुका पाएगा। वह इस चिंता में इतना खो जाता है कि ठीक से खाना पना भी नहीं कर पाता। उसके दिमाग पर केवल कर्ज का बोझ होता है। दिन रात अब टेंशन में रहता है कि कब यह बोझ उसके जीवन से हटेगा। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और इस बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं
यह उपाय न केवल आपकी धन संबंधी परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन से कर्ज का बोझ भी खत्म कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो आपको यह उपाय 5 बुधवार करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह उपाय बुधवार के दिन ही क्यों करना है। दरअसल बुधवार का दिन कर्ज संबंधित समस्या का निदान एवं धन प्राप्ति से जुड़े उपाय करने के लिए जाना जाता है, और माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहती हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। वहीं बुधवार का दिन विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश जी का भी दिन है। इसलिए यदि आप इस दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो आपकी जीवन में चल रही धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। इसीलिए यह उपाय बुधवार के दिन ही किया जाता है, ताकि माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। यह उपाय आपको लगातार 5 बुधवार करना है। इसका मतलब यह है कि अगले 5 सप्ताह तक हर बुधवार को आपको यह उपाय करना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि इन 5 सप्ताह के दौरान आपको कुछ विशेष नियमों का पालन भी करना होगा। भक्तों, उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इस उपाय को एक बार में ही फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप पंचमी तिथि के दिन एक बार की इस उपाय को आप कर लेंगे, तो आपको लाभ प्राप्त होगा, धन दौलत की प्राप्ति होगी, हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। भक्तों पर इस बात का भी आपको ज्ञान होना बेहद ही जरूरी और खास है कि आप इस उपाय को मार्गशीर्ष माह के एकादशी तिथि पर नहीं कर पाते हो, तो आप किसी भी बुधवार के दिन जरूर कर सकते हैं। पर आपको बुधवार के दिन ज्यादा दिनों तक आपको इस उपाय को करना होगा। भक्तों, सबसे पहले और मुख्य नियम यह है कि इन 5 सप्ताह तक आप किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं कर सकते। तामसिक भोजन जैसे शराब, मांस, मछली, अंडा, गुटखा, पान मसाला आदि का सेवन आपको इन दिनों में नहीं करना है। साथ ही आप कोशिश यही करें कि आप इन दिनों प्याज, लहसुन का भी सेवन न करें। यह नियम इसलिए है क्योंकि तामसिक भोजन हमारे मन और शरीर को नकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, जिससे हमारे पूजा पाठ और उपाय का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अब हम आपको बताते हैं कि आपको इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आपको इस बुधवार एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद नहा लें और साफ सुथरे कपड़े पहन लें। कोशिश करें कि आप लाल रंग के कपड़े पहने, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी की पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। इस कपड़े में एक मुट्ठी खड़ा धनिया रखें और उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखें। बाद इस लाल कपड़े को मौली धागे से अच्छी तरह से बांध लें, ताकि यह एक पोटली बन जाए। ये पोटली बनने के बाद आपको इसको लेकर माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाना है। मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें, मतलब श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को फूल माला प्रसाद अर्पित करें। पूजा के बाद मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठे हों, उन्हें यह पोटली दान कर दें। यह उपाय आपको लगातार 5 बुधवार करना है, या फिर आप अपने घर पर ही इस पोटली को बनाएं और पंचमी तिथि के दिन विधि विधान से इसकी पूजा करें, और सुबह होकर आप किसी गरीब को इस पोटली को दान कर दें। उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन से कर्ज का बोझ धीरे धीरे कम होने लगेगा और अंततः समाप्त हो जाएगा। जिन परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं वह खत्म हो जाएंगे और आपका जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा।